सुशांत की मौत के बाद जो राजनीति शुरू हुई थी, वो राजनीति, उसमें आपने देखा होगा और भी बहुत सारे किरदार एक के बाद एक जुड़ते चले गए। और सुशांत के बाद जो राजनीति शुरू हुई है, उसमें एक और किरदार जुड़ा है और उस किरदार का नाम है कंगना रनौत। और आज ये राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सुशांत की मौत के दोषियों को बचाने का आरोप लगातार लगाया था, आप सब जानते हैं। इसके बाद शिवसेना के नेताओं ने उनके खिलाफ पहले तो बयानबाजी शुरू की, उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए और आज सुबह बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका का एक दस्ता मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर पहुंचा और दफ्तर के एक हिस्से को उन्होंने गिराना शुरू कर दिया, इसे डेमोलिश करना शुरू कर दिया। क्रेन लेकर गए थे और क्रेन से, इस बुलडोजर से उन्होंने इस दफ्तर में जो अवैध निर्माण था उसे गिराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कंगना रनौत को सबक सिखाना चाहते थे। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि ये जो निर्माण है ये अवैध है। इसका नोटिस कंगना को एक दिन पहले ही भेजा गया था। तो अब आप फुर्ती देखिए, चुस्ती देखिए, एक दिन पहले नोटिस भेजा और अगले दिन इसका डेमोलिशन भी शुरू कर दिया। कंगना रनौत आज सुबह जब मुंबई के लिए रवाना हुई चंडीगढ़ से, जब वो रास्ते में थी, ठीक उसी समय उनके दफ्तर पर बीएमसी के ये हथौड़े बरस रहे थे। विमान में बैठी कंगना ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही थी, लेकिन बीएमसी का बुलडोजर रुका नहीं, वो चलता रहा। इस दौरान कंगना रनौत के वकील भी इस मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ कंगना के वकील ने इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। दोपहर होते होते बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कंगना और उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है। लेकिन इससे पहले कंगना का दफ्तर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और एक ट्रक में उसका मलबा उठाया जा रहा था। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक तो लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक उनका ये जो दफ्तर था, जो अवैध निर्माण था, ये मलबे में तब्दील हो चुका था। लेकिन आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे आपको कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए, शिवसेना की सरकार के लिए कंगना के दफ्तर का ये मलबा बहुत भारी पड़ेगा, ये उन्हें बहुत ही भारी पड़ेगा। जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को यह मलबा राजनीतिक तौर पर बहुत भारी पड़ने वाला है। हमारे देश में राजनीतिक स्तर चाहे जो भी हो, लेकिन जनता इस तरह के राजनीतिक बदले को कभी भी पसंद नहीं करती। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो आज पूरे देश को सुननी चाहिए। वो देश की हर सरकार के लिए, हर नेता के लिए एक सबक होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि बीएमसी अगर इतनी फुर्ती अतिक्रमण के दूसरे मामलों में दिखाती तो शायद मुंबई की आज ये हालत ना होती। कोर्ट ने कहा कि लगता है ये कार्रवाई बदनीयती के साथ की गई है और मेरे हाथ में बॉम्बे हाई कोर्ट का वो जो फैसला है, जो आज उन्होंने दिया है स्टे लगाते हुए, उसकी एक कॉपी मेरे पास मौजूद है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें थीं जिन्हें तोड़ा गया है। इसमें लिखा है कि बीएमसी जो कहती है वो ये है कि अवैध निर्माण किया गया है। क्या अवैध निर्माण है? एक टॉयलेट अनऑथराइज्डली कन्वर्टेड इनटू ऑफिस केबिन ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी एक टॉयलेट को ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया गया था। एक केबिन में, उस टॉयलेट में केबिन बना दिया गया था, ग्राउंड फ्लोर पर था। अनऑथराइज्ड किचन इज कंस्ट्रक्टेड इन स्टोर रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर एक स्टोर रूम था, उसमें किचन बना दी गई। न्यू टॉयलेट्स आर अनऑथराइज्डली कंस्ट्रक्टेड बिसाइड स्टेयरकेस इनसाइड स्टोर एंड अनदर इन पार्किंग एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर, पार्किंग एरिया में टॉयलेट बना दिया गया। अनऑथराइज्ड पेंट्री इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ग्राउंड फ्लोर, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पेंट्री यानी किचन एक बना दी गई। अनऑथराइज्ड रूम ऑब्लिक केबिन, एक अनऑथराइज्ड केबिन बनाया गया विद वुडन पार्टीशन मेड इन लिविंग रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर, यानी एक लकड़ी का पार्टीशन लगाकर एक केबिन बना दिया गया। अनऑथराइज्ड मीटिंग रूम ऑब्लिक केबिन विद वुडन पार्टीशन मेड इन पूजा रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर, जो पूजा रूम था उसमें मीटिंग रूम बना दिया। ये कितना बड़ा गुनाह है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन ओपन चौक एरिया विद
ब्रिक्स। तो असल में देखिए जो हुआ होगा वो ये कि कंगना ने एक फ्लैट लिया, उसमें जो कमरे थे उसमें बेडरूम रहे होंगे, ड्राइंग रूम रहे होंगे, डाइनिंग रूम रहा होगा, उसमें पूजा रूम रहा होगा। क्योंकि इसमें दफ्तर बनाना था तो उन्होंने लकड़ी के पार्टीशन लगाए होंगे और वहां पर दफ्तर बना दिया होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए डाइनिंग रूम में मीटिंग रूम बना दिया और पूजा का जो कमरा था उसमें उन्होंने एक केबिन बना दिया, टॉयलेट को बंद करके उसमें एक दूसरा केबिन बना दिया। इस तरह की चीज़ें अक्सर की जाती हैं जब किसी रिहायशी फ्लैट में दफ्तर बनाया जाता है, और ऐसा हर शहर में होता है। मुंबई में ही ऐसे लाखों दफ्तर आपको मिल जाएंगे इसी तरीके के। कंगना रनौत के जिस दफ्तर में आज तोड़फोड़ की गई उसका नाम है मणिकर्णिका। ये बिल्डिंग मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल्स में है, जो मुंबई उपनगर जिले में आता है। मुंबई उपनगर जिले के गार्जियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे हैं, यानी ये इलाका सीधे आदित्य ठाकरे के तहत आता है। कंगना रनौत ने 3 साल पहले इस फ्लैट को लगभग 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। बिल्डिंग में ग्राउंड और उस पर बने 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और 2 और फ्लोर। आज इस बिल्डिंग की कीमत लगभग 48 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है, जिसमें कंगना का ये दफ्तर चलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में सिर्फ 150 स्क्वायर फीट इलाके को अवैध निर्माण माना था। सिर्फ 150 स्क्वायर फीट। इतनी छोटी जगह पर आमतौर पर ऐसी कार्रवाई की ही नहीं जाती। नोटिस पर नोटिस चलते रहते हैं और कार्रवाई तो बहुत बाद में की बात होती है। मुंबई के जिस पाली हिल्स में कंगना रनौत का यह दफ्तर है, वहां देश के कई सबसे रसूखदार और अमीर लोग रहते हैं। इस इलाके में बीएमसी की ऐसी कार्रवाई की तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अपना दफ्तर तोड़े जाने से कंगना बहुत नाराज हैं, लेकिन आगे मैं बढ़ूं उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि अदालत ने इस फैसले में क्या लिखा है, और यह हर सरकार के लिए एक सबक है। अदालत ने लिखा है, फ्रॉम द वर्क सेट आउट इन द नोटिस इट इज क्लियर बियॉन्ड एनी डाउट दैट द वर्क्स विच आर अनऑथराइज्ड हैव नॉट कम अप ओवरनाइट। यानी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है ये रातों रात नहीं हुआ है, एक रात में तो हुआ नहीं है, इसे होने में समय लगा होगा, ऐसा कोर्ट ने लिखा है। हाउएवर, all of a sudden the corporation appears to have overnight woken up from its slumber, issued notice to the petitioner, that too when she is out of the state, directing her to respond within 24 hours. अदालत ने लिखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि ऐसा लगता है कि बीएमसी की जो नींद है रातों रात टूट गई। अचानक उनकी नींद टूटी, उन्हें ख्याल आया कि यहां तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गया, और उन्होंने ताबड़तोड़ कंगना रनौत को एक नोटिस भेज दिया। वो भी ऐसे में जब कंगना रनौत यहां है ही नहीं शहर में, वो हिमाचल प्रदेश गई हुई है, वहां पर नोटिस भेज दिया और जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया। एंड नॉट ग्रांटिंग हर एनी फर्दर टाइम डिस्पाइट रिटन रिक्वेस्ट एंड प्रोसीडिंग टू डेमोलिश द सेड प्रीमाइसेस अपॉन कंप्लीशन ऑफ 24 आवर्स। कंगना रनौत कहती रही कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी, मैं लिखूंगी आपको, मैं जवाब दूंगी, लेकिन उन्हें कोई समय नहीं दिया गया और 24 घंटे में उनका दफ्तर तोड़ दिया गया। The manner in which the MCGM has proceeded to commence demolition work of the said premises does not appear to be bona fide and smacks of malafide. We are giving an opportunity, फिर आगे उन्होंने लिखा है कि कल 3 बजे तक वो अपना पक्ष रखें, और इसमें ऐसा लगता है कि ये बदले की कार्रवाई से ये सब कुछ किया गया है, ये कोर्ट ने कहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र की सरकार को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके जो सलाहकार हैं, न जाने पता नहीं कौन लोग हैं जो उन्हें ये करने की सलाह दे रहे हैं, उन्हें इतना छोटा सा काम नहीं करना चाहिए था, इस निचले स्तर पर नहीं उतरना चाहिए था। इसका नुकसान ये हुआ कि पूरे देश की जो जनभावनाएं हैं वो भी उनके खिलाफ हो गई, और अदालत ने जो ये डांट लगाई ये अलग। तो आज का जो दिन अगर आप माने तो इसमें कंगना रनौत जीत गई और उद्धव ठाकरे आज हार गए। उद्धव ठाकरे वैसे तो बहुत बैलेंस आदमी माने जाते हैं, बहुत अच्छे आदमी माने जाते हैं, और लेकिन हो सकता है कि उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उन्हें गलत सलाह दे दी। उन्होंने आज कंगना ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई थी, ये मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है।
कंगना ने लिखा कि जैसे राम मंदिर दोबारा बन रहा है वैसे ही उनका दफ्तर भी दोबारा बनेगा। उन्होंने अपना एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्होंने संबोधित किया, और आप कहकर संबोधित नहीं किया, तुम कहकर संबोधित किया, यानी काफी तू तड़ाक हुई है। कंगना का गुस्सा उनकी भाषा के जरिए आप समझ सकते हैं। उनका ये वीडियो देखिए, दो चीज आप देखिए, कंगना कितनी नाराज हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया है, और तीसरी चीज जो है वो हम आपको इस वीडियो के बारे के बाद बताएंगे। तीसरी चीज क्या है? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आप भाषा पर नजर डालिए। कंगना रनौत ने कहा उद्धव ठाकरे से कि मेरा तो घर टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा, और यह भाषा इस्तेमाल की है उद्धव ठाकरे के लिए, तेरा कहकर बात की है एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री से, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए पूरी जिम्मेदारी आप कंगना रनौत पर नहीं डाल सकते। उन्हें गुस्सा जो आया है ये लाजमी है। उद्धव ठाकरे उनसे बड़े हैं, राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें, जिसने भी उन्हें यह सलाह दी है उसकी सलाह पर पुनर्विचार करना चाहिए था। तुरंत ये कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता उद्धव ठाकरे को थी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। अब उन्हें यह सब कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो तीसरी बात हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे वो ये है कि अब कंगना रनौत ने भी एक के बाद एक हर बॉल पर छक्का मारना शुरू कर दिया है, और वो अब हर चीज में राजनीति को लेकर आ रही हैं। उन्हें मौका मिला, उन्होंने इस बहाने राम मंदिर की राजनीति भी कर दी, कश्मीर की राजनीति भी कर दी, और अब वो बिल्कुल नेताओं वाली भाषा बोलने लगी हैं। यानी उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत को एक अभिनेत्री से एक नेता बना दिया है। और आज ये 150 फीट की जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन गिराई गई है, इस 150 फीट की कंस्ट्रक्शन से कंगना रनौत ने भगवान राम को भी जोड़ दिया, अयोध्या में राम मंदिर को भी जोड़ दिया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी जोड़ दिया, कश्मीर को भी जोड़ दिया। पूरी की पूरी भारत की जो राजनीति है वो इस 150 फीट के दफ्तर में आकर आज समा गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर हम एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए और करेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि यह सब कुछ शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से। लोग तो यह जानना चाहते थे कि सुशांत सिंह की मृत्यु कैसे हुई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उन लोगों को पकड़ा जाए। लेकिन अब आप सोचिए कि ये जो पूरी कहानी है ये कहां से होते हुए कहां निकल गई। अब ये राम मंदिर तक चली गई, ये कश्मीर तक चली गई। इसके बारे में आपको बताएंगे। 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको अगली खबर बताएंगे। कंगना की आज हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र की पूरी सरकार से लड़ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है, जिसे आप बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, जिसमें बड़े बड़े नायक हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, जो बड़े पर्दे पर आपके सामने आकर बहादुरी दिखाते हैं, जो देश को बचाते हैं, समाज को बचाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं बड़ी स्क्रीन पर, वो सारे के सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। किसी का कोई बयान नहीं है और ना ही वो कंगना का साथ दे रहे हैं। कंगना अकेली ऐसी फिल्म स्टार हैं जो लगातार इस मामले पर खुलकर बोलती आई हैं, और शायद इसीलिए उनके साथ ये हो रहा है। अब एक बात महाराष्ट्र सरकार के लिए कहना चाहेंगे। महाराष्ट्र सरकार को कंगना पर ध्यान देने के बजाय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था,
वो आज हम आपको बताना चाहते हैं और अदालत ने भी उनसे यही पूछा है। तो महाराष्ट्र सरकार को यह तय करना था कि उन्हें कोरोना से पहले निपटना है या कंगना से। एक तरफ कोरोना से निपटने की बात हो रही है, लेकिन वो कंगना में समय बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या इस समय 10 लाख पार करने को है। 10 लाख। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में पहले नंबर पर है, नंबर 1 पर। आज जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय लगभग 2.5 लाख मरीज या तो अस्पतालों में हैं या फिर अपने घरों में पड़े हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में कोरोना वायरस के लगभग 2 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। पुणे में हालत बहुत खराब है। मुंबई में भी मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ऊपर से बारिश के इस मौसम में मुंबई की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मुंबई में जो लोग रहते हैं, जो इस समय मुंबई के लोग हमें देख रहे होंगे, वो समझते होंगे कि मुंबई की हालत इस समय क्या है। मुंबई में जरा सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है। लोगों को घंटों रास्तों में फंसे रहना पड़ता है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो बीएमसी ये सफाई देती है कि कोरोना वायरस के कारण नालों नालियों की और जो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सफाई नहीं हो पाई, जिसके कारण इस साल वाटर लॉगिंग की समस्या और ज्यादा हो गई। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां फुटपाथ से लेकर पार्क तक की सरकारी जमीनों पर हर जगह, हर कॉलोनी में अवैध कब्जे हैं। सड़कों पर अवैध कब्जे हैं, पार्कों पर, फुटपाथ पर, जहां देखें आप अवैध कब्जे हैं। लेकिन इन अवैध कब्जों पर महाराष्ट्र सरकार की नजर नहीं गई। इन्हें खाली कराने की कोई कोशिश नहीं की जाती। नजर गई तो कंगना के मकान पर। अकेले मुंबई एयरपोर्ट की लगभग कई एकड़ जमीन पर आज भी अवैध कब्जा है और वहां पर झुग्गियां बनी हुई हैं। मुंबई की ज्यादातर समस्याओं के लिए इन दिनों बीएमसी का एक ही जवाब होता है कि लॉकडाउन के कारण काम बंद है। यह हालत तब है जब बीएमसी इस देश की सबसे पैसे वाली नगर महापालिका है। इसका बजट लगभग 34,000 करोड़ रुपए का है। यह देश के कई छोटे छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। लेकिन जब कंगना रनौत का मामला आया तो पूरी महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी सक्रिय हो गई। कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण का नोटिस देने के 24 घंटे होते ही बीएमसी का पूरा दस्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गया। इस कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेताओं की पूरी नजर थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई आखिर है किससे? कोरोना से है या कंगना से है? कंगना पर इतनी फुर्ती दिखा रहे हैं और कोरोना के मामले में कुछ नहीं। कंगना रनौत से महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई राजनीतिक थी, जिसे राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जा सकता था। हम ये नहीं कह रहे कि आप कंगना से ना लड़ें, अपने मतभेद जाहिर ना करें, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जा सकता था। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू से ही इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। शुरुआत शिवसेना के नेताओं ने की। पहले उन्हें मुंबई ना आने की धमकी दी गई कंगना को, और आज उनके दफ्तर पर बुलडोजर भेजकर हिसाब चुकता कर लिया गया। तो ये एक बड़ी बात है। ऐसा असल में नहीं होना चाहिए था। और इसमें आपको एक चीज और जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि बॉलीवुड कैसे इस पूरे मामले पर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। बार बार हम आपको यही कहते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े नायक, बड़े बड़े हीरो, वो सारे के सारे लोग सुशांत सिंह के मामले पर भी चुप बैठे हैं। उन्होंने कोई इंसाफ की मांग नहीं की और कंगना के मामले पर भी बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो महाराष्ट्र सरकार से कोई सवाल पूछ लें। उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां के सिस्टम से वो कोई सवाल पूछ लें। अब हम आपको आखिर में एक ऐसी खबर बताना चाहते हैं जिसका आपके जीवन से बहुत गहरा संबंध है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.